थाई स्पा में काम करती मिली विदेशी लड़कियां, लाओस, थाईलैंड और युगांडा की रहने वाली लड़कियां। डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही पुलिस। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ के एक होटल में चल रहे थाई स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का बड़ा खुलासा हुआ है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने सोमवार शाम सूचना मिलने के बाद देर रात कार्रवाई करते हुए पैराडाइज होटल की पहली मंजिल पर संचालित ब्लू हेवन थाई स्पा पर छापा मारा। पुलिस को यहां पर 4 विदेशी महिलाएं मिली, जबकि मौके से 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का आरोप है कि तीनों स्पा सेंटर के आड़ में ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं से देह व्यापार करवा रहे थे और उससे कमीशन भी ले रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नकदी, आपत्तिजनक सामान और एक हिसाब किताब की डायरी और अन्य सामान भी जब्त किया, जिसमें से एक लाओस, एक थाईलैंड और एक युगांडा की रहने वाली बताई गई। डीएसपी ब्रजेश सिंह ने बताया कि 22 जून की शाम करीब 6:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि पैराडाइज होटल की पहली मंजिल पर चल रही ब्लू हेवन थाई स्पा में लंबे समय से स्पा के आड़ में अवैध गतिविधियां करवाई जा रही हैं। सूचना में बताया गया कि पाली निवासी राहुल मेघवाल, मनीष गोस्वामी, गोपाल माली इस पूरे काम को संचालित कर रहे हैं। बोगस ग्राहक भेजा, फिर मिला रेड का इशारा। कार्रवाई से पहले पुलिस ने इस पूरे मामले की पुष्टि करने के लिए कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर भेजा। उसके साथ चाइल्ड हेल्पलाइन से एक महिला को स्वतंत्र गवाह के लिए तौर पर भी शामिल किया गया। बोगस ग्राहक को पुलिस ने पहले से चिन्हित नोट दिए और कहा कि यदि वहां देह व्यापार की पुष्टि हो जाए तो वह इशारा कर दे। इसके बाद पुलिस टीम होटल के पास पहुंचकर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद बोगस ग्राहक की तरफ से व्हाट्सएप पर संदेश आया कि अंदर डील हो चुकी है और कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद पुलिस टीम देर रात तक होटल की पहली मंजिल पर बनी ब्लू हेवन थाई स्पा पहुंची और छापा मारा। काउंटर पर मिला मैनेजर, कमरे में मिला ग्राहक और विदेशी महिला। पुलिस जब स्पा सेंटर पहुंची तो काउंटर पर राहुल मेघवाल मौजूद मिला। उसे वहीं रोककर पुलिस ने अंदर के कमरों की जांच शुरू की। पुलिस ने स्पा के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर बोगस ग्राहक के साथ एक विदेशी महिला मिली। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि थाईलैंड की रहने वाली है। पुलिस का कहना है कि महिला ने पूछताछ में बताया कि स्पा सेंटर से जुड़े लोग उसे हर ग्राहक की तय रकम देते थे, जबकि बाकी पैसे संचालक अपने पास रखता था। इसके बाद पुलिस ने स्टाफ रूम की तलाशी ली तो वहां 3 और विदेशी महिलाएं भी मिली। विदेशी महिलाओं ने बताया कि सौदा मैनेजर करते थे, पैसा ऑनलाइन और कैश दोनों लेते थे। पुलिस के मुताबिक मौके पर मिली महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि ग्राहकों से बात और सौदा स्पा सेंटर के मैनेजर और संचालक ही करते थे। ग्राहक से कितने पैसे लेने हैं यह भी तय वही करते थे। संगठित तरीके से देह व्यापार कराया जा रहा था और उसका पैसा संचालकों तक पहुंच रहा था। जांच में ये भी सामने आया है कि ग्राहकों के हिसाब और पैसों का रिकॉर्ड अलग से रखा जा रहा था। तलाशी में मिले 12,700 रुपए, जिनमें डिकोय ग्राहक के दिए नोट भी शामिल। पुलिस ने मैनेजर राहुल मेघवाल की तलाशी दी तो उसके पास से 12,000 रुपए बरामद हुए, जिसमें से 3,500 रुपए वही बताए गए जो बोगस ग्राहक को पहले से देकर भेजे गए थे। पुलिस ने नोटों पर पहले ही अपने साइन कर रखे थे, जिनसे उनकी पहचान हो गई। उसके अलावा 9,200 रुपए और भी मिले, जिनके बारे में राहुल मेघवाल ने पुलिस को बताया कि वह उस दिन ग्राहकों से मिला कलेक्शन और कमीशन का पैसा है। डायरी में कई दिनों का हिसाब और ग्राहक और रकम का रिकॉर्ड मिला। कार्रवाई के दौरान पुलिस को काउंटर के पास से एक डायरी भी मिली। इसी डायरी पर ब्लू हेवन थाई स्पा की मैनेजमेंट कॉपी लिखा हुआ था। पुलिस के अनुसार डायरी में 18 से 22 जून तक हर दिन आने वाले ग्राहकों और उनसे मिली रकम का विवरण दर्ज था। पुलिस जब इस डायरी को अहम सबूत बनाकर जांच कर रही है। माना जा रहा है कि इससे पता लग सकेगा कि धंधा कितने समय से चल रहा था, रोज कितने ग्राहक आते थे और इसमें किस किस की भूमिका शामिल थी। पुलिस ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाल रही है ताकि पूरे नेटवर्क की कड़ियां सामने लाई जा सकें। तीनों आरोपियों और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम में केस। पुलिस ने इस मामले में राहुल मेघवाल, मनीष गोस्वामी और गोपाल माली को भी गिरफ्तार किया है। इन तीनों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का ये भी कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आया कि स्पा सेंटर के लाइसेंस और मसाज सेवा के आड़ में महिलाओं से देह व्यापार करवाया जा रहा था और आरोपी इससे कमीशन ले रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के बाद गिरफ्तार किया गया और जब्त सामान के साथ आगे की कार्रवाई के लिए भी कोतवाली थाने पहुंचाया। महिलाओं पर अभी अपराध दर्ज नहीं, पुनर्वास की दिशा में अलग कार्रवाई। इस पूरे मामले में पुलिस ने मौके पर मिली आपराधिक कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई वयस्क महिला से अपनी इच्छा से वर्क कर रही है तो उसे अपराधी की तरह
नहीं देखा जाना चाहिए। पुलिस के अनुसार मौके पर भी इन महिलाओं ने खुद को पुनर्वास गृह में रखे जाने की इच्छा जताई है। ऐसे में उनके संबंध में अलग से जरूरी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी वीजा और डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की जा रही है, क्योंकि कुछ महिलाओं के पास वैध वीजा नहीं मिला या वीजा अवधि खत्म होने की बात भी सामने आई है। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।